डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक वेरिएबल y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ट्वाइस ऑफ x इन मल्टीप्लीकेशन विथ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसमें कि जो x की वैल्यू है वो माइनस 1/√2 से बड़ी है और 1/√2 से छोटी है। और इस कंडीशन में हमें क्या निकालना है? डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब dy/dx आपको निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पे इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को देखेंगे 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको देखते हुए मैं ये बात करूंगा कि अगर मैं x को साइन ऑफ सम एंगल t एज्यूम कर लूं तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन t। अब ये जो क्वांटिटी है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या बनेगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर t। और आपने तो क्लास 10th में पढ़ा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है? कॉस स्क्वायर टी। तो ये क्वांटिटी बन जाएगी कॉस स्क्वायर टी और इसके ऊपर लगा है स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा कॉस टी। तो फाइनली आपको मिलेगा 2 साइन टी कॉस टी। और 2 साइन टी कॉस टी क्या होता है? आपने क्लास 11th में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ट्वाइस ऑफ साइन थीटा इन मल्टीप्लीकेशन विद कॉस थीटा इज व्हाट? साइन ऑफ 2 थीटा। तो ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होगी, लेकिन उससे पहले हमें x को कोई साइन फंक्शन एज्यूम करना पड़ेगा और वो हमने कर लिया है, x इज इक्वल टू साइन ऑफ सम एंगल t। क्वेश्चन शुरू करते हैं, लेकिन एक बात और है, यहाँ पे जो x की जो रेंज है वो है -1/√2 से 1/√2। तो देखिए, जब x की वैल्यू -1/√2 होती है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? साइन ऑफ t क्या होना चाहिए? इक्वल टू माइनस ऑफ 1/√2। दिस इंप्लाइज दैट जो t की वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए -π/4। ठीक इसी तरह से अगर x की वैल्यू 1/√2 है, इसका मतलब साइन ऑफ t 1/√2 है, क्योंकि x ही तो साइन t है। और ये कब हो सकता है? जब t की वैल्यू π/4 हो। तो कहने का मतलब इधर x जो है वो -1/√2 से 1/√2 के बीच में लाई कर रहा है, और वो जो t है वो -π/4 से π/4 के बीच में लाई कर रहा है। तो आप लिखोगे यहाँ पे एस x इज ग्रेटर देन 1 माइनस 1/√2 एंड लेस देन 1/√2। दिस इंप्लाइज दैट t इज ग्रेटर देन -π/4 एंड लेस देन π/4। ये बात आप याद रखिएगा, ये अभी आगे काम आएगी। ठीक है, तो ये तो हुआ डिस्कशन। अभी मैं अपनी एजम्पशन पे वापस चलता हूं। हमने x को ले लिया है साइन ऑफ t, यहां पे हम रख देंगे x को साइन ऑफ t। तो इससे y क्या बन जाएगा? y हो जाएगा साइन इनवर्स ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ t 1 माइनस साइन स्क्वायर t। तो ये बना y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ट्वाइस ऑफ साइन इंटू t स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर टी। आइडेंटिटी लग गई है, ठीक है। कौन सी आइडेंटिटी लगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी हमने यहां लगाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी। और आपको फाइनली ये मिला y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन टी कॉस टी। और ट्वाइस ऑफ साइन टी कॉस टी क्या होता है? साइन ऑफ 2t। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ टी। तो आप यहां तक पहुंचे अभी, ठीक है। अब आपको क्या मिला है? आपको मिल गया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ टी। ये जो वैल्यू है साइन इनवर्स साइन ऑफ 2t, ये बन सकती है ट्वाइस ऑफ t, लेकिन एक कंडीशन, एक शर्त के साथ। और वो शर्त ये है कि जो ट्वाइस ऑफ t की जो वैल्यू है वो -π/2 से बड़ी होनी चाहिए और π/2 से छोटी होनी चाहिए। ये तो बात हुई ट्वाइस ऑफ टी की। ऐसा क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स फंक्शन की जो रेंज होती है ना, वो -π/2 से लेके π/2 के बीच में होती है, ठीक है। तो इसलिए 2t की वैल्यू -π/2 से बड़ी होनी चाहिए और π/2 से छोटी होनी चाहिए। तो ये तो बात हुई 2t की। अगर मैं t की बात करूं तो मुझे इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसके साथ साथ ये दोनों भी डिवाइड होंगे 2 से। तो ये बन जाएगा -π/4 और ये बनेगा π/4। तो इसका मतलब t की वैल्यू -π/4 से बड़ी होनी चाहिए और π/4 से छोटी होनी चाहिए। आपको याद होगा, यहाँ पे देखिए हमने ये किया था, हमने फाइंड आउट किया था
कि टी की वैल्यू -π/4 से बड़ी है और π/4 से छोटी है, यह हमें दिया हुआ है ऑलरेडी। तो इसका मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल टू 2t होना फिक्स हो गया, क्योंकि t की वैल्यू इस दी हुई रेंज को फॉलो कर रही है। तो y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ t। फाइनली ये डिसाइड हुआ है, ये बन सकता है। t की वैल्यू अगर मैं रखता हूं, t को मैंने क्या एज्यूम किया था, देखिए x इक्वल टू साइन t लिया था, तो t बन गया था आपका साइन इनवर्स x। ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स x। अब मुझे चाहिए डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो मतलब डिफरेंशिएट करना पड़ेगा मुझे y को। डिफरेंशिएट करूंगा मैं 2 साइन इनवर्स x को विद रिस्पेक्ट टू x, 2 एज ए कांस्टेंट बाहर चला जाएगा और आपको डेरिवेटिव मिलेगा साइन इनवर्स x का, जो कि होगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से आपको फाइनली आंसर क्या मिला, आपको dy बाई dx मिला 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर।